नीतीश कुमार पर एक बार हम फिर से बात कर लेते हैं, क्योंकि मंच से उन्हीं की तस्वीर सामने आ रही है। आखिरी वक्त की जो व्यवस्थाएं होती हैं, उन्हीं शायद व्यवस्थाओं को देखते हुए, समझते हुए। और अजीत जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। आपने मंत्रिमंडल में कुछ जो इम्बैलेंस है, क्योंकि अभी तक तो हम सब बैलेंस की बात कर रहे थे, एक इम्बैलेंस की बात भी उन्होंने जो उनको दर्द है ना, खासतौर पे पूर्वी चंपारण का, तो पूर्वी चंपारण का जो पोटेंशियल मिनिस्टर हो सकता है भविष्य में, वो तो राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठे हुए हैं। तो कुछ होगा। अजीत जी, अब आप जवाब दे लें। धन्यवाद देवेंद्र जी। अच्छा, स्वीकार भी कर रहे हैं। धन्यवाद। स्वीकार पहले चुनाव लड़ चुके हैं, जर्नलिस्ट बाद में बने हैं। हाँ, वही मतलब स्वीकार भी कर रहे हैं। अरे अजीब। बिल्कुल 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 नहीं, रीजनल इम्बैलेंस हम इसलिए कह रहे हैं कि वो ये 9 एमएलए जीते हैं वहां, और जो जेडीयू के 2 लोग जीते हैं, उसमें एक भूमिहार है महिला शालिनी मिश्रा, और दूसरे वैश्य समाज के हैं विशाल साह, जो नरकटिया से जीते हैं। अब वैश्य का ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन इसमें हमको दिख ही रहा है, भूमिहार का रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, तो फिर बीजेपी ने जब नहीं बनाया तो कौन बनेगा? चंपारण क्या बिना रिप्रेजेंटेशन के रह जाएगा? इसलिए हमने एक रिप्रेजेंटेशन की, उसमें ये अब जेडीयू की लिस्ट आती है तो और क्लियर होगा, क्योंकि एलजेपी से भी जो राजू तिवारी थे वो भी बता ही दिया देवेंद्र जी ने कि वो नहीं आ रहे हैं, तो वो इसका मतलब बिना रिप्रेजेंटेशन के रह जाएगा। इतना बड़ा जिला है, और पटना हमको लगता है उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जिला है पूर्वी चंपारण, और 12 एमएलए वहां से हैं, जिसमें मिल जाएगा सर, मिल जाएगा। अभी आने दीजिए। अभी तो कुल 36 दिख नहीं रहा। दूसरी बात पवन सिंह की हो रही थी, तो उसमें एक बात जोड़े हम कि पवन सिंह के आने के बड़े फायदे हुए। एक नुकसान महाबली सिंह को हो गया काराकाट सीट, हालांकि एग्जैक्टली पवन सिंह की पत्नी के कारण इतना वोट नहीं कटा, लेकिन पवन सिंह की पत्नी वहां चुनाव लड़ गई, और इसका नतीजा यह हुआ कि बड़े महाबली नेता है महाबली सिंह, कई बार के एमपी हैं, पुराने नक्सल संगठनों के साथ जुड़े रहे हैं, और बहुत मामूली वोट के अंतर से काराकाट सीट पर हार गए वो चुनाव। वहां पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह चुनाव लड़ गई थी, तो खैर वो पवन सिंह की बात चल रही थी, तो वो एक छेपक आ गया था उसमें। ये जो रीजनल और जो इम्बैलेंस की हम बात कर रहे हैं ना, ये हमको बहुत दिख रहा है, इसलिए हम मुजफ्फरपुर से देख रहे हैं कि 2 लोग हैं इसमें। नहीं, मैं तो सर इसमें ये ऐड कर रही थी कि देवेंद्र बता रहे हैं कि अभी तो कुछ मंत्री शपथ ले रहे हैं, अभी और मंत्री शपथ लेंगे कुछ समय के बाद। हो सकता है उसमें पूर्वी चंपारण के जीते हुए विधायकों का नाम भी शामिल होगा। जैसा देवेंद्र जी बता रहे हैं कि मतलब बिना किसी सदन के हुए भी मंत्री बन रहे हैं लोग, तो हो सकता है जो लोग मतलब एग्रीकल्चर गेस्ट हाउस में बैठे हों उनका भी नंबर आ जाए। एक बार फिर से मंच की तस्वीरों पर आ जाते हैं। हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष भाजपा दिलीप जायसवाल जी आपके बीच में उपस्थित हुए हैं, आप सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बाकी क्रांतिकारी है जी, आप लोग गाई जा, हमनी के तो गा चुकल बनी जा। कुंवर सिंह जेपी जैसे बाकी क्रांतिकारी है जी, हाँ हम बिहारी है जी, थोड़े संस्कारी है। और एक लाइन जो हम पवन के गावत सुननी है वो प्रोग्राम में। देखिए, अभी फिलहाल मंच पर वीवीआईपीज के पहुंचने का सिलसिला जारी है, और मनोज तिवारी जिन्होंने अपने गाने के जरिए एक सेंटिमेंट पैदा करने की कोशिश की, एक इमोशनल कनेक्ट पैदा करने की कोशिश की, वो भी उस गाने को वहां दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। मंच पूरी तरीके से सज चुका है, नेता पहुंच रहे हैं, थोड़ी देर में शपथ ग्रहण कार्यक्रम की शुरुआत होगी।